तो आप कश्मीर गए, आपको मालूम था कि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होगा, तो क्या आपने उसको बीट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया? क्या आप गर्म कपड़े ले गए? क्या आप थर्मल्स ले गए? क्या आप कोट ले गए? सो इसी तरीके से अगर आपको मालूम है कि आसपास प्रेशर्स हैं, क्या अपने आप को प्रिपेयर किया टू डील विद ऑल दिस? And yes, energy healing really helps when it comes to dealing with stress, dealing with anxiety, dealing with what I was dealing with, claustrophobia. क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। Hello and welcome once again at TVT. You all liked our previous videos and you have a lot of queries that you sent to our team. So today we are here with your queries, whatever you wanted. For example, what is energy healing, what is holistic healing, and so on. So today we are joined by Dr. Piyush Bhatia, and in this special episode we will clear all your doubts you have. Hello ma'am, we welcome you in our TVT platform and thank you so much for giving your spacious time to us. Thank you for having me. Ma'am, can you introduce yourself a little bit to us? I am Dr. Piyush Bhatia. I am a holistic coach. I am a life coach. I'm a healer. I am a mentor, and I'm author of 2 books, and I've spoken on different platforms. And I've written a book on chakras, which is by the name of Chakra Codes. And there's another book by the name of Life Beyond Fears. Then I have another book on parenting. And there is another 4th book which I've written about relationships, and that is called the Relationship Codes. And these are my books. So I am a doctorate in quantum physics and metaphysics, and I do one-to-one coachings. I do retreats for people where I take people for 3 nights, 4 days, and I help them heal their relationships, heal their health, and work on their money area, their careers. So my retreats are very powerful. उनमें हमने बहुत amazing results देखे हैं। लोग अपनी बीमारियां लेके आते हैं और ठीक होके जाते हैं, अपने relationship problems लाते हैं, यानी कि divorces तक बातें मैंने पहुंचते देखी हैं जिनको हम heal कर पाए हैं। एंड अ लॉट ऑफ मनी वूंड्स जो हम बहुत कई जन्मों से कैरी कर रहे होते हैं, उनको भी हमने हील करा है। और इसके अलावा मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करती हूँ, और मेरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरा स्कूल है, इट्स कॉल्ड लाइफ ऑफ जॉय, जर्नी विद इन के नाम से। और उस लाइफ ऑफ जॉय स्कूल में वी ट्रेन पीपल टू बिकम लाइफ कोचेस, बिजनेस कोचेस, हीलर्स एंड वर्कशॉप ट्रेनर्स। और मेरे बहुत सारे कोचेस, एटलीस्ट मोर देन 70-80 कोचेस इस समय मार्केट में हैं जो लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। इट्स अ 1-year program, and they learn all about the physical body, the emotional body, the spiritual body and the physical body. तो हम गट की बातें करते हैं, हम ब्रेन की बातें करते हैं, हम इमोशंस की बातें करते हैं, हम हीलिंग्स की बातें करते हैं, और हम स्पिरिचुअली हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, और हम उन सब एरियाज़ पे बात करते हैं। दैट इज़ व्हाट आई डू, एंड आई लव माई वर्क। Ma'am, as you talk a lot about energy healing, it is the future. So what is the exact meaning of energy healing? Okay, कनिका, आपको पता है everything in this universe वो energy है, everything in this universe. So अगर आप अपने हाथ को भी देखो under a microscope, तो आप देखोगे कि वो वाइब्रेट कर रहा है। It's energy, it's not matter. So अगर हम देखें तो इस पूरे ब्रह्मांड में हर चीज़ सिर्फ एनर्जी है, यानी कि 0.0001% of who I am is matter. Rest 99.999 5 बार 9 is energy. So everything is energy. और अगर हम इस फिजिकल बॉडी को भी देखें तो हमारी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, जिसमें से एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है। एनर्जी बॉडी में हमारी नाड़ीज आती हैं, एनर्जी बॉडी में हमारे चक्रास आते हैं, एनर्जी बॉडी में हमारा ऑरा आता है। सो अगर हमें कोई बीमारी भी होती है तो वो पहले हमारी एनर्जी बॉडी में आती है और उसके बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी में आती है, राइट? तो अगर आप अपनी एनर्जी बॉडी को हील कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं अपने
फिजिकल बॉडी में बीमारी आने से पहले आप उसको टेक केयर कर लेते हो. सो एनर्जी हीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज. तो आने वाला टाइम जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि एनर्जी हीलिंग जो होगी वो एक ऑल्टरनेट वे ऑफ हीलिंग होगा. नो, दिस विल बी द एसेंशियल वे ऑफ हीलिंग. बिकॉज जैसे टेस्ला ने भी कहा है, टेस्ला ने बोला कि इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. सो अब हमें अगर अपनी हीलिंग भी करनी है तो हमें एनर्जी की फॉर्म में ही समझना पड़ेगा. Okay. And ma'am, as you come in touch with energy healing, Yeah. so is it related to your personal turning point? हाँ, मेरी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं. सो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था व्हेन आई लॉस्ट माय सिस्टर, एंड आई लॉस्ट हर व्हेन बिफोर 3 months बिफोर माय मैरिज. तो कहीं ना कहीं मेरी शादी हो गई, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें बढ़िया से चल रही थी, बट कहीं ना कहीं वो खालीपन था. कहीं ना कहीं ये नहीं मालूम था कि मैं डिस्कनेक्टेड क्यों हूँ, क्यों चीज़ें नहीं चल रही हैं. तो मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया रहता था, मुझे एंग्जाइटी रहती थी, और मेरे रिलेशनशिप्स नहीं काम कर रहे थे. मेरी हेल्थ बहुत गड़बड़ थी कि लाइक मैं हर समय दवाइयाँ लेके चलती थी. तो आप कभी भी देखो, मेरे पास एक पाउच होता था और मैं चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया था दवाइयों का. तो आप मुझसे कोई भी पूछो, पेट में दर्द है, मैं आपको बता दूंगी कौन सी दवाई खानी है, सर में दर्द है, मैं बता दूंगी कौन सी दवाई खानी है. सो इट वॉज लाइक दैट. सो ऐसे करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली. और सडनली आई लॉस्ट माई मदर, एंड वो मेरी मदर की डेथ जो हुई वो दवाइयाँ ज़्यादा खाने के कारण उनकी किडनी जो थी वो फेल हो गई. उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं ऐसे नहीं जी सकती. देयर हैज़ टू बी समथिंग, देयर हैज़ टू बी अ वे आउट. एंड वॉट इज़ द वे आउट? That is when I got in touch with energy healings. That is when I learned about Reiki, I learned about pranic healing, I learned about a lot of other modalities of healing, access conscious. बड़ी सारी चीज़ें मैंने सीखी जहाँ पर मुझे ये समझ में आया कि एनर्जी हीलिंग करने से हमारी बॉडी, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी इमोशंस, हमारा मनी एरिया, हमारी सब कुछ हील हो सकता है. तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया तो कोई चीज़ ही नहीं है दुनिया में, तो ये से ट्राई करना चाहिए. दैट्स व्हेन आई गॉट वेरी अट्रैक्टेड टू इट बिकॉज माई लाइफ स्टार्टेड वर्किंग. Exactly. And ma'am, like you mentioned a word, anxiety and stress, right? Yeah. तो हम ना आजकल बहुत देख रहे हैं कि लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है. They are so much anxious and stressed. तो how? I'm sorry. So what are the energy tools or methods that you use for your clients to overcome that disease? सो ये ना बहुत हॉलिस्टिक तरीके से होता है. इट इज़ नॉट दैट कि हम सिर्फ एनर्जी हीलिंग करते हैं. सो पहली बात ये समझने वाली है कि एनर्जी मतलब इमोशंस भी आपके एनर्जी होते हैं. इमोशंस का मतलब है एनर्जी इन मोशन. सो जब हमारी बॉडी में इमोशंस को हम रोक लेते हैं, स्टक कर लेते हैं, तो वहीं पर वो इमोशन जो है हमारी बॉडी में स्टैग्नेट हो जाता है. और जहाँ वो स्टैग्नेट हो जाता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है. और जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी नहीं पास कर सकती है. अब कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है कि हमें दिन भर में, जैसे अगर आपको याद हो, आपने पिक्चर देखी थी जिसमें जादू धूप खाता था, राइट? उसी तरीके से हमें भी दिन भर में अपन एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी होती है कॉस्मिक एनर्जी. और वो कॉस्मिक एनर्जी हमें तब मिलती है या तो हम सोते हैं या जब हम मेडिटेशन करते हैं, राइट? तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है, और शाम तक वो हम डिप्लीट कर देते हैं. और फिर उसके बाद जैसे कि आपने देखा, अगर आप बीमार हो तो आप सोए, आपका सर दर्द ठीक हो जाता है. आपको बुखार हुआ, सुबह आप ठीक भी हो जाते हो. कैसे? क्योंकि रात को वो कॉस्मिक एनर्जी आती है, और वो कॉस्मिक एनर्जी आपके एक एक ऑर्गन से होती हुई आपकी पूरी बॉडी में से जाती है. और उस कॉस्मिक एनर्जी को आप दिन भर यूज करते हो थ्रू योर सेंसेस, फॉर सीइंग, फॉर हियरिंग, फॉर फीलिंग, फॉर टच, ऑल दीज थिंग्स के लिए. तो उसी के थ्रू आप काम भी करते हो. तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमें मिलती है, तो जब ये इमोशंस हमारी बॉडी में स्टैग्नेट हो जाते हैं, तो जहाँ ये स्टैग्नेट हो जाते हैं उस जगह पर कॉस्मिक एनर्जी ठीक से फ्लो नहीं कर पाती. और जब ये कॉस्मिक एनर्जी ठीक से उस ऑर्गन को नहीं मिल पाती है तो उस ऑर्गन में डिसईज शुरू होता है, जिसको हम डिजीज कहते हैं. So that is how the things start to happen. So if I have to work with my clients, I work at the root level. So energy healing की अगर हम बात करें तो energy healing कभी भी symptoms पे काम नहीं करती है. energy healing हमेशा root cause पे काम करती है. और root cause का मतलब है कि वहाँ क्या ऐसी चीज़ है जो अटकी हुई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अटक गई है, और वो कहाँ अटकेगी? क्योंकि हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं, और हमारे चक्रास
जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गन्स के साथ। तो जब भी कोई हमारा चक्रा ब्लॉक्ड होगा, और चक्रा कैसे ब्लॉक होता है, चक्रा गेट्स ब्लॉक्ड विद इमोशंस। सो जब भी हमारे, और इट्स गेट्स ब्लॉक्ड बाय कर्मा और इट गेट्स ब्लॉक्ड बाय द पास्ट। सो इफ द चक्रास आर ब्लॉक्ड, द ऑर्गन्स रिलेटेड टू दैट चक्रा विल ऑल्सो बी ब्लॉक्ड। तो जब हम उन चक्रास की हीलिंग करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स साथ में हील होना शुरू होते हैं। सो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं, जब हम एंग्जाइटी की बात करते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आजकल का लाइफस्टाइल, देयर इज प्रेशर आउटसाइड, बट हमें ये नहीं सिखाया गया है कि उस प्रेशर को डील कैसे करना है। स्ट्रेस की प्रॉपर सी डेफिनेशन है, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रेजिलियंस। ठीक है, अब स्ट्रेस तो रहेगा, जिंदगी में प्रेशर तो है, और प्रेशर तो कहीं जाने नहीं वाले। तो जब प्रेशर है तो स्ट्रेस, जितना ज़्यादा प्रेशर उतना ज़्यादा स्ट्रेस। तो आप प्रेशर को कुछ कर सकते हो? नहीं। जिस लाइफस्टाइल में आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो, वहाँ प्रेशर रहेगा। तो प्रेशर का आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हो, आप अपनी रेजिलियंस बढ़ा सकते हो। और रेजिलियंस बढ़ाने का क्या मतलब है? रेजिलियंस बढ़ाने का मतलब है कि इस एनवायरनमेंट को मुझे कैसे झेलना है, मुझे कैसे इसमें सर्वाइव करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे बोलो कि मैं कश्मीर गई और मुझे बहुत ठंड लगी और मैं बीमार हो गई, तो आप कश्मीर गए, आपको मालूम था कि बाहर का एनवायरनमेंट ठंडा होगा, तो क्या आपने उसको बीट करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया? क्या आप गर्म कपड़े ले गए? क्या आप थर्मल्स ले गए? क्या आप कोट ले गए? सो इसी तरीके से अगर आपको मालूम है कि आसपास प्रेशर्स हैं, क्या अपने आप को प्रिपेयर किया टू डील विद ऑल दिस? And yes, energy healing really helps when it comes to dealing with stress, dealing with anxiety, dealing with what I was dealing with, claustrophobia. So when a client comes to me, I work on their chakra system. I work on their emotions. I work holistically on all the areas of their life. Got it, ma'am. And nowadays, what we see is there is a lot of problem between relationships. So does energy healing really help out to overcome that relationship issues? जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप इश्यूज तब स्टार्ट होते हैं जब हमें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या हमारे डर होते हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हम दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते या दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो उसका कहीं ना कहीं कारण हमारे पास से आता है, या हमारे चक्रास में कोई ना कोई ब्लॉकेज होती है, राइट? या मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ तो मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, मैं अपनी बात को कह नहीं पाती हूँ, या मैं दूसरे बंदे को का प्यार फील नहीं कर पाती हूँ या प्यार दे नहीं पाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है। कभी ना कभी मुझे कंट्रोल वाली फीलिंग आती है, आई फील कंट्रोल्ड, दैट इज व्हेन। सो इफ यू लुक एट ऑल योर रिलेशनशिप इश्यूज, दे आर बिकॉज ऑफ सम चक्रा देयर इज एन इम्बैलेंस। So if you clear all your chakras, if you work on your the fears, if you work on your insecurities, अगर आप रूट कॉज पे काम करें कि ये जो इनसिक्योरिटी मुझे आ रही है, जो मेरे को रिलेशनशिप में ये मेरे को होपलेस फील हो रहा है, या आज मुझे प्यार नहीं फील हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है? और उसका रूट कॉज हमारे बचपन में है। सो उसकी होलिस्टिकली जब हम काम करते हैं तो ऑफकोर्स एनर्जी हीलिंग डज हेल्प यू इन योर relationships. It does help you in your money area. It helps you in your career. It helps you in your relationship with money. It helps you in healing yourself. तो energy healing जो है वो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि आपकी सिर्फ body की physical healing होगी. It is for everything. It is for every area of your life. Okay, so energy healing is related to our physical health as well as emotional health. Yes, right? Emotional health, your relationships, your money area, every area. That is where energy healing will help you. Okay, and ma'am, as you are mentioning again and again about karmic and past life, so you check about the past life of a client of yours when he or she comes to get healed from you? If required, अगर ज़रूरत पड़ती है उस लेवल तक जाने की, तो वहाँ पर भी करते हैं। तो हमारे ना 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। एक होता है हमारा अनकॉन्शियस लेवल, एक होता है सबकॉन्शियस, एक होता है कॉन्शियस और एक होता है सुपर कॉन्शियस। तो ज़्यादातर लोगों के अगर इश्यूज देखे जाएं, अगर वो रिलेशनशिप से या किसी भी चीज़ से डील करें, तो उनके सबकॉन्शियस में होते हैं। और सबकॉन्शियस का मतलब होता है, सबकॉन्शियस हमारा प्रोग्राम्ड होता है सिंस द टाइम वी वर कंसीव्ड इन द मदर्स वूम। तो फ्रॉम द टाइम वी वर कंसीव्ड, तो इसका मतलब 0 to 7, फिर 7 to 14, फिर 14 to 21, फिर 21 से 28 तक हम पूरे के पूरे प्रोग्राम हो जाते हैं। सो इस तरीके से हमारी प्रोग्रामिंग होती है। फिर उसके बाद जो हमारी लाइफ में होता है वो सब उसी प्रोग्राम के बेस पर होता है। तो मोस्टली व्हेन पीपल कम टू मी,
उनका जो प्रॉब्लम एरिया है वो इन्हीं ईयर्स में निकल आता है। सबकॉन्शियस में ही कहीं ना कहीं कोई बिलीफ या कहीं ना कहीं कोई डीएनए इम्प्रिंट या कहीं ना कहीं कोई ऐसी कहानी निकल आती है जो उनको लाइफ में रोक रही होती है। बट बहुत कम केसेस में ऐसा भी होता है कि सबकॉन्शियसली कुछ नहीं नजर आता, तो हमें अनकॉन्शियस को टैप करना पड़ता है। जो अनकॉन्शियस है वहां पर आपका एंसेस्ट्रल ट्रॉमास आते हैं, वहां पर आपका पास्ट लाइफ्स आती हैं। सो इफ रिक्वायर्ड वी गो टू डेथ लेंथ, बट मोस्टली वी फाइंड द प्रॉब्लम एरिया इन द सबकॉन्शियस एंड देन वी वर्क ऑन दैट एंड person gets healed. Exactly. Yeah. And ma'am, we have seen a lot of people who does have monkey minds. So how do you overcome their monkey mind kind of things, their like cleverness and etc. How do you overcome it and how do you heal that person? Elaborate on this. Problem क्या आती है? फॉर एग्जाम्पल किसी का मंकी माइंड है, ठीक है, एंड उसका माइंड स्टेबल नहीं मंकी रहता। माइंड से आपका मतलब है ओवर थिंकिंग होती है उसको, Yeah. या वो बिल्कुल एक जगह पर फोकस नहीं कर पाता, ये कह रहे ओके। सो अब जैसे उसका चंचल मन है, हाँ, तो फोकस जब आपका आउट होता है इसका मतलब कहीं ना कहीं होता है कि आपका जो थर्ड आई चक्र है वो इम्बैलेंस में है, इसीलिए आप चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाते हैं। सो अगर ऐसा कोई इंसान मेरे पास आता है तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखना होता है, और आप माइंड को कंट्रोल कर नहीं सकते बिकॉज उसका काम है सोचना। तो जब अगर हम ये सोचें कि वो सोचना बंद कर दे, जैसे अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे तो मर जाओगे आप, सर्कुलेशन रुक जाएगी, राइट। इसी तरीके से अगर दिमाग सोचना बंद कर दे तो भी आप मर जाओगे। तो दिमाग, जब लोग कहते हैं मेडिटेशन में बैठो और सोच को बंद कर दो, सोच बंद नहीं होती है। ओनली थिंग इज कि यू मूव फ्रॉम द बीटा फ्रीक्वेंसी। बीटा फ्रीक्वेंसी वो होती है जब आप दिन भर में आप बहुत एक्टिव होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, तो उस समय आपका ब्रेन बीटा फ्रीक्वेंसी में होता है, उस समय वो रिक्वायर्ड है, राइट। और उसके बाद आता है अल्फा फ्रीक्वेंसी। अल्फा फ्रीक्वेंसी वो होती है जो हल्की सी नींद या जागने वाले के बीच का जो फेज होता है, उसको हम मेडिटेटिव स्टेट भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद आता है जब आप डीप स्लीप में चले जाते हो, विच इज द थीटा फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम अपने माइंड को धीरे धीरे अगर ट्रेन करना शुरू करें, थोड़ा सा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग के साथ हम बीटा से अल्फा में लाएं, तो आप देखोगे कि आपका फोकस बढ़ने लगेगा। आप सोचो, इसको इस तरीके से समझते हैं कि अगर एक औरत के 10 बच्चे हैं और वो 10 बच्चों का ध्यान रख रही है वर्सेस उसके 3 बच्चे हैं, तो वो ज्यादा अच्छे ध्यान कहाँ रख पाएगी? जिसके 3 बच्चे हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आपका दिमाग बहुत सारे थॉट्स सोच रहा है वर्सेस आपका दिमाग सिर्फ 2 या 3 थॉट्स या फोकस थॉट्स को सोच रहा है, तो इज इट नॉट बेटर? विल यू नॉट हैव बेटर रिजल्ट्स? सो ट्रेन योर माइंड बाय doing deep breathing and by doing meditations and focusing on the third eye. And when you start doing this, slowly you move into the alpha state of mind. आपके थॉट्स कम होने शुरू होते हैं और आप धीरे धीरे आप देखोगे कि आपका फोकस बढ़ने लगा है, आपकी इंट्यूशन इंक्रीज हो गई है और आपको रिजल्ट्स लाइफ में फटाफट आने लगेंगे। Exactly. And ma'am, as you are a holistic healer too, so what is holistic healing and how it is different from ट्रेडिशनल हीलिंग? सो ट्रेडिशनल हीलिंग में हम सिम्टम्स पे काम करते हैं। अगर हमें सिम्टम्स बताएं, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे, उनको बोलोगे मुझे नींद नहीं आती, तो आपको नींद की दवाई देंगे। आप बोलोगे मेरे पेट में दर्द है, तो आपको पेट दर्द की दवाई देंगे। आप बोलोगे मेरे गले में दर्द है, आपको गले की दर्द की दवाई देंगे। बट होलिस्टिक हीलिंग में हम सभी एंगल्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम सिम्टम्स पे नहीं काम करते, हम रूट कॉज पे काम करते हैं। रूट कॉज का मतलब है मैं इंसान की फिजिकल बॉडी पे तो काम करूंगी, उसकी हीलिंग करूंगी। उसके अलावा उसके इमोशंस, उसके दिमाग में थॉट्स क्या चल रहे हैं, वो किस क्वालिटी के थॉट्स को सोचता है, उसकी ब्रेन फ्रीक्वेंसीज क्या हैं। फिर उसके बाद उसके स्पिरिचुअल क्वोशंट पे काम करेंगे और उसके एनवायरनमेंट पे, उसके बाहर के एनवायरनमेंट पे भी काम करेंगे। सो अगर देखा जाए तो फिजिकल बॉडी पे अगर काम करना है तो हर तरीके की, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, ऐसी वाली हीलिंग्स काम करेंगी, राइट। और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, जो अगर हम इमोशंस पे आ जाएं तो इमोशंस पे मैं इनर चाइल्ड वर्क करना चाहूँगी, मैं शैडो वर्क करना चाहूँगी टू हील दैट पर्सन। एंड देन इफ वी मूव ऑन टू द ब्रेन, देन ब्रेथ वर्क इज़ वेरी गुड।
ब्रेथ वर्क पे काम करेंगे, ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज पर काम करेंगे, और हम सोमैटिक वर्क, वो फिजिकल बॉडी के लिए भी सोमैटिक वर्क भी करेंगे। और उसके बाद अगर हम आए आप एनवायरनमेंट में, तो कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करने की ज़रूरत है इंसान को, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो उस एनवायरनमेंट में, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द विल पावर। सो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका बाहर उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, लोगों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, वो सब चीज़ों में। सो दिस इज कॉल्ड होलिस्टिक हीलिंग। सो वी टेक केयर ऑफ एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द पर्सन। सो हम उस इंसान के हर एक कॉम्पोनेंट पे काम करते हैं, नॉट ओनली वन एरिया। वी डोंट वर्क ऑन द सिम्टम्स, वी वर्क ऑन एवरीथिंग। दिस इज होलिस्टिक। In earlier questions, you talked a lot about chakras. Yeah. So basically, what are chakras and are they essential in energy healing? Yes. So chakras are the energy centers in our body, और वो हमारी एनर्जी बॉडी में होते हैं। अगर मैं आपको, वो टेंजिबल नहीं है, देखिए मैं आपको कहूँ कि आप अपनी बॉडी को काटोगे तो आपको चक्रा दिखेंगे, नहीं दिखेंगे। वो एनर्जेटिकली देयर आर 7 चक्रास इन आवर बॉडी, राइट। देयर आर 114 चक्रास, बट वी टॉक अबाउट द 7 चक्रास विच आर द मेन चक्रास इन आवर बॉडी, राइट। एंड दीज चक्रास आर द एनर्जी सेंटर्स। इसको एक तरीके से समझते हैं जैसे कि आप समझो कि आपके घर में टीवी है, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी अगर सीधी की सीधी पावर स्टेशंस, पावर हाउस से आ जाए, तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का क्या होगा? ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वो इतनी पावर नहीं झेल पाएंगे। सेम वे, वो इतनी पावर नहीं झेल पाएंगे। सेम वे हम दिन भर में बहुत सारी कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करते हैं जब हम सोते हैं, खासकर तब, और जब मेडिटेशन करते हैं खासकर तब, राइट। तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो हमारी बॉडी में 7 चक्रास दिए गए हैं जो इस एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। सो आर चक्रास आर द एनर्जी जनरेटर्स एंड एनर्जी रेगुलेटर्स। तो वो इस एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, दैट आर ट्रांसफॉर्मर्स। सो वो एनर्जी को रेगुलेट करते हैं, और जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है उतनी इंटेंसिटी की एनर्जी हमें देते हैं। सो दैट इज व्हाट आर चक्रास डू। और ये जो चक्रास हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, जहाँ जहाँ पर नाड़ीज, हमारी बॉडी में बहुत सारी नाड़ीज हैं एनर्जी बॉडी में, वो भी दिखाई नहीं देती हैं, बट वो जो जहाँ जहाँ वो जुड़ती हैं उस पॉइंट्स को हम चक्रास कहते हैं। और चक्रास के अंदर दीज चक्रास आर कनेक्टेड टू आवर ऑर्गन्स, राइट। तो हर चक्रा का अपना ऑर्गन है, हर चक्रा का अपना एक एंडोक्राइन सिस्टम है, राइट। इट इज पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड है, राइट। सो दिस इज हाउ द चक्रा सिस्टम इज। और जब भी हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाते हैं, और चक्रास में क्या ब्लॉक होता है? हमारा कर्मा, हमारे पास्ट की कहानियाँ, हमारा इमोशंस। सो चक्रास गेट ब्लॉक्ड बाय ऑल दिस। सो जब भी इन चक्रास में कचरा भर जाता है, तो चक्रास या तो अंडर एक्टिव हो जाते हैं या ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो चक्रास जब तक बैलेंस रहते हैं आपकी लाइफ बढ़िया चलती है। जब वो अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव हो जाते हैं तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। सो एनर्जी हीलिंग इज ओनली डन ऑन द चक्रास, इट्स डन ऑन द मेरिडियंस, इट्स डन ऑन द ऑल द एनर्जी बॉडी। Okay. So it is very, very important to know your chakras. Exactly. And ma'am, as you said, there are 7 chakras in a human body, and they Main are chakras. Yeah, and they are connected with our organ system, right? So can you please name us that 7 chakras? Okay. So the first chakra is the root chakra, जिसका कलर रेड होता है और उसका एलिमेंट है अर्थ, ठीक है। और ये चक्रा आपके सेफ्टी, सिक्योरिटी और पैसा, आपकी लाइफ में कितनी अबंडेंस होगी, इस सब से जुड़ा हुआ है। सेकंड चक्रा है आपका स्वादिष्टान चक्रा, जिसको हम सेक्रल चक्रा भी कहते हैं। वो आपके नेवल से 2 इंच नीचे होता है और उसका कलर है येलो और उसका एलिमेंट है वाटर। और ये चक्रा आपका जुड़ा हुआ है आपकी वर्दीनेस से, आपके रिलेशनशिप से, आपकी क्रिएटिविटी से, और आपकी लाइफ कितनी फ्लो में है, और आपकी सेंशुअलिटी से। फिर उसके बाद आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा। सोलर प्लेक्सस चक्रा is also this is a yellow color chakra, right? Swadhisthana is orange color chakra, and this is a yellow color chakra, and this chakra is associated with your courage. आप लाइफ में कितने फियरलेस हैं, आप कंट्रोल फील करते हैं, पर्सनल पावर से रिलेटेड है ये चक्रा। फिर आता है आपका हार्ट चक्रा, विच इज इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, एंड दिस इज अ ग्रीन कलर चक्रा, एंड दिस चक्रा, इसका एलिमेंट एयर होता है, और ये चक्रा एसोसिएटेड है आपके लाइफ में लव,
और ये ग्रीफ से ये ग्रीफ के कारण ये ब्लॉक हो जाता है। और ये फॉरगिवनेस से रिलेटेड है और आपकी रिसीविंग से रिलेटेड है कि आप किस तरीके से यूनिवर्स से या दुनिया को किस तरीके से रिसीव करते हैं। उसके बाद आता है आपका थ्रोट चक्रा, और थ्रोट चक्रा आपका नीले रंग का चक्रा है, ब्लू कलर का चक्रा है। और ये जो चक्रा है, दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्सप्रेशन, इट इज़ अबाउट बीइंग ऑथेंटिक, इट इज़ अबाउट बीइंग about your growth in life, right? And then comes your third eye chakra. Third eye chakra is indigo color chakra, and this chakra is all about intuition. It's about balancing of your Ida and Pingala, the right side and the left side, right? And it is about you feeling balanced in life. And then comes your crown chakra, and crown chakra is a violet chakra or a white chakra, and this chakra is about your connection with the divine. So these are the 7 chakras, and they are connected with ये आपकी लाइफ में ये चीज़ों के साथ connected है। As you are saying कि 7 chakras is an essential component in energy healing. So does it plays a vital role in relationship, success and mind? 100%. Your chakras are also related to relationship, success and mind. So let's say your first chakra, it gets blocked by fear. तो अगर आप फियर में हैं तो वो चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, और जब भी आपका रूट चक्रा ब्लॉक होगा तो आपको पैसा जनरेट नहीं कर पाओगे आप लाइफ में, राइट? आपको पैसा कमाने में मुश्किल होगी, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, right? So that is one chakra, where the second chakra is about relationships, स्वादिष्टान, the orange color chakra. अगर वो चक्रा ब्लॉक है तो आपको relationships आपके बहुत अच्छे नहीं होंगे और आपकी worthiness भी नहीं होगी, like you will not feel worthy, and your creativity will also be blocked. So all these things, if they are blocked, they will obviously have an impact on your relationships, on your money area. Then comes your solar plexus. So if somebody has a weak solar plexus, या तो वो कंट्रोल फील करेंगे कि लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, या वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ों को और उनसे कंट्रोल नहीं होंगी। सो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके रिलेशनशिप्स में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। और जिनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, जब हम कहते हैं कि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है और हम कहते हैं हार्ट वॉल्स क्रिएट हो गई हैं, वो लोग ना लव को दे पाते हैं ना लव को रिसीव कर पाते हैं, और वो लोगों को इजीली ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हैं। सेम विद योर थ्रोट चक्रा, व्हेन योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। आप अपनी बात ढंग से कह नहीं पाएंगे, और या तो आप बहुत ज़्यादा यू विल टॉक अ लॉट और यू विल नॉट स्पीक एट ऑल, या आप इतना बोलेंगे कि दूसरे को बोलने का मौका नहीं देंगे। तो वहाँ भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स और आपकी ग्रोथ से भी रिलेटेड है। सो अगर आपका थ्रोट चक्रा, जिन लोगों का आपने देखा हो कि जितने भी ओरेटर्स हैं, जितने भी बाबा लोग या अच्छे लोग हैं, उनका थ्रोट चक्रा बहुत खुला होता है, और जिसका थ्रोट चक्रा खुला होता है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। सेम विद योर थर्ड आई चक्रा, फोकस नहीं होगा लाइफ में, इंट्यूशन नहीं आएगी। इंट्यूशन का मतलब क्या है? ट्यूशन जो आपको अंदर से मिल रही है। सो एक तरीका है कि आप लाइफ में दौड़ भाग के, प्रेशर डाल के, पुल करके चीज़ों को अपनी तरफ लाओ। दूसरा है कि चीज़ें अपने आप होने लगें, वो है इंट्यूशन। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड होगा तो आपको अंदर से इंट्यूशन नहीं आएगी, आप बैलेंस नहीं फील करोगे, तो आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन आपस में बैलेंस नहीं होता है, तो क्रिएशन नहीं होती है। सो आपने सुना होगा कि शिव और शक्ति, जब इन दोनों का बैलेंस होता है तभी आप लाइफ में कुछ क्रिएट कर पाते हो। तो दैट इज हियर योर ईडा एंड पिंगला, योर राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन आर इन बैलेंस व्हेन योर थर्ड आई इज बैलेंस्ड। देन कम्स योर क्राउन चक्रा। इफ यू फील लाइक क्राउन चक्रा अगर किसी का ब्लॉक होगा तो वो अपने आप को हमेशा अकेला समझेगा, वो सोचेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही करना है। वो ये भूल जाएगा कि हर एक चीज़ उससे जुड़ी है, और when you're connected to him, then that is when things become effortless. So this is how every chakra is related to relationship, every chakra is related to your success, every chakra is related to your money, every chakra is related to your health. Yeah, got it, ma'am. And all this I have mentioned in my book. So I have written a book on chakras which is called the Chakra Codes. And I have written all this information कि आपके चक्रास आपके मनी एरिया के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, आपके चक्रास का आपके बैलेंस के, आपके बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है, सब कुछ उस बुक में मैंने कंपाइल करके डाला हुआ है। Okay. And ma'am, nextly I want to ask you is कि as we are talking constantly about कि chakras get blocked and etc. तो whenever
a chakra or chakras get blocked, so one gets a sign to recognize about it. Yes, you definitely get a sign that your chakra is blocked. और लाइक आपकी लाइफ में ना आपकी आउटर रियलिटी को देख के पता चल जाता है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घुटने में दर्द है, आपके पैरों में दर्द रहता है, या आपको बोन्स में प्रॉब्लम है, या आपके बावल्स में प्रॉब्लम है, या आपके ब्लड में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा प्रॉब्लम में है. और आपका मनी आप जितना चाहते हो वो जनरेट नहीं कर पा रहे, आप हम अबंडेंस नहीं है लाइफ में, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है. आप फियर से ऑपरेट कर रहे हो, इसका मतलब आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है. सेम वे अगर आपका सेक्रल ब्लॉक होगा तो आपको दिख जाएगा कि लाइफ फ्लो में नहीं है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाएगी, राइट. और आपकी लाइफ में डिजीजेस होने शुरू होंगे, यानी कि पीसीओडी की प्रॉब्लम या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की प्रॉब्लम, तो ये सब प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे समझ में आ जाता है कि आपका कहीं ना कहीं आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है. इसी तरीके से अगर आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, या आपको डायबिटीज हो रही है, या आपको आप कंफ्यूज हो लाइफ में, डिसीजन मेकिंग आपकी पुअर है, तो आपका सोलर प्लेक्सस ब्लॉक्ड है. अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक होगा तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, और आपको आपके रिलेशनशिप ठीक से नहीं चलेंगे, राइट. ये सब होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा. तो आपकी आउटर रियलिटी ही बता देती है कि पंगा कहाँ पर है. तो कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है वो बाहर की रियलिटी को देख के ही समझ में आ जाता है. आपकी मनी रियलिटी, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ देखकर आपका डायग्नोस हो जाता है कि आपकी कौन से एरियाज, कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं. एंड देन कैन हील इट विद एनर्जी हीलिंग. Okay. And ma'am, next my question to you is, if one wants to start his or her new chapter of life with the help of chakras, so which chakra he or she can start with? बेसिकली सबसे पहले आपको रूट चक्र पे काम करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ग्राउंड करेगा, वो आपको अबंडेंस में रखेगा, वो आपका मनी जनरेट करेगा, आपको फियर से निकालेगा. तो सबसे पहले सारे चक्रास इंपॉर्टेंट है, एवरी चक्रा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टार्ट विद द लोअर 3 चक्रास, बिकॉज इस फिजिकल रियलिटी में रहने के लिए आपको इन तीनों चक्रास की जरूरत है. जो रूट चक्रा है, इट्स अबाउट मनी. सेक्रल चक्रा इज अबाउट सेक्स, एंड योर सोलर प्लेक्सस इज अबाउट पावर. और आपको ये तीनों चीजें चाहिए इस फिजिकल रियलिटी में रहने के लिए. तो अगर ये तीनों चक्रास आपने अच्छे से इनको ग्राउंड कर लिया, इनको आपने अच्छे से इनके ऊपर काम कर लिया, तो ऊपर के जो तीनों चक्रास वो स्पिरिचुअल चक्रास है. और ये आप हार्ट चक्रा जो है वो उन तीनों और ऊपर के तीनों चक्रास के बीच में एक तरीके का सिर्फ एक ब्रिज है, right? So you can only get into spirituality only when you have transcended the lower 3 chakras. तो जब आप इन तीनों लोअर 3 चक्रास को ट्रांसेंड कर जाएंगे, इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ में मूव कर सकते हो. Okay. And now let us move towards manifestation. Yeah. As nowadays we are hearing a lot about angel numbers like 11:11 and so on. So we affirm things like those कि यार 11:11 का नंबर है, तो लेट्स मेक अ विश लाइक दिस एंड दैट. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैनिफेस्टेशन एंड अफर्मेशन? Okay. So first of all, understand affirmation is कि I have 100 crores, I have 100 crores. तो आप जितना मर्जी जपते रहो वो नहीं आने वाले, है ना. सबसे पहले तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ही रिजेक्ट कर देगा कि अकाउंट में तो 1000 नहीं है और आप 100 करोड़ की बात कर रहे हो, राइट. तो affirmations are very important. But you have to understand, before doing affirmations, you have to work on a lot of things to manifest what you want in reality. तो जो हम manifestation की बात कहते हैं, manifestation का मतलब है जब हम जो चाहते हो हमारी लाइफ में आ जाए, वो उसको हम manifestation कहते हैं, राइट. तो अब अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लोगों का एक बहुत बड़ा मिथ है कि हम एफर्मेशन करेंगे, हम विजुअलाइजेशन करेंगे और चीजें हो जाएंगी. इट डजंट हैपन लाइक दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, you get who you are. ये सब कहानी जो है वो वाइब्रेशन की है, ये सारी कहानी फ्रीक्वेंसीज की है. एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑल्सो कि एवरीथिंग इज एनर्जी, और एनर्जी की एक एनर्जी वाइब्रेट करती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है. तो जिस तरीके से एक रेडियो होता है ना, वो रेडियो में कौन सा गाना बजेगा वो डिपेंड करता है कि उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या है. इसी तरीके से आपकी लाइफ में क्या चीज मैनिफेस्ट होगी वो डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है.
सो ये सारा खेल फ्रीक्वेंसीज का है। तो एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन और ये जो बहुत सारे टूल्स आजकल यूट्यूब पर और इंस्टा पे घूमते रहते हैं, बेलपत्र पे लिख लो, 369 कर लो, एंजल नंबर्स एंड दे आर ओनली टूल्स, और स्ट्रैटेजीज और टूल्स सिर्फ 20% होते हैं, 80% होता है आपका माइंड सेट। जब तक आपका माइंड सेट नहीं चेंज होता तब तक मैनिफेस्टेशन होना बहुत मुश्किल है। इट डजंट हैपन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड देयर आर 4 थिंग्स, इट्स योर थॉट्स, इट्स योर फीलिंग्स, इट्स योर बिलीव्स एंड योर एक्शंस, ऑल हैव टू अलाइन, है ना, तब जाके मैनिफेस्टेशन होती है। सो मैनिफेस्टेशन के लिए इन चारों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। और ये जो टूल्स हैं ये तब काम आएंगे जब आप इन चारों पे ऑलरेडी काम कर चुके हो, तब उसके बाद आप टूल्स लगाइए, तब चीजें होने लगेंगी। और यही प्रॉब्लम आ जाती है, लोग सोचते हैं सिर्फ टूल्स करने से शायद बातें बन जाएंगी। इट डजंट हैपन लाइक दैट। Okay. And as you told us, so manifestation is more than just being a positive thought and energy, right? Yes. सो पॉजिटिव थिंकिंग इज इम्पॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग एक तरफ है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कुछ नहीं होता। जैसे तुमने बोला एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ऑल इज ऑन वन साइड। यू हैव टू बिकम अ वाइब्रेशनल मैच टू व्हाट यू वांट। सो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में, अगर आप इस तरीके से सोचो कि लकड़ियों का ढेर है और अगर मुझे इसमें आग लगानी है तो मुझे इसमें क्या डालना होगा? आग डालनी होगी। सो इसका मतलब मैं तभी उस लकड़ी को जला सकता हूँ, आग पा सकता हूँ जब मैं उसमें आग डालूंगा। और यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। इफ आई एम लव देन ओनली आई विल अट्रैक्ट लव फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर मैं यहां पर हेट्रेड रख के बैठी हूँ, लोगों को जज कर रही हूँ, आई विल नॉट रिसीव लव इन माई लाइफ। सो वट एवर आई वॉन्ट, आई हैव टू बी द वाइब्रेशनल मैच टू दैट। सो भगवान ने क्या किया था कि उन्होंने बोला कि मैं हर समय तो हर किसी के साथ नहीं हो सकता। उन्होंने एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बनाई, और वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी क्या थी कि मैं सबके साथ नहीं हो सकता, लेकिन लोग तो बहुत कुछ मांगेंगे, हर इंसान कुछ ना कुछ मांगेगा। तो वो जो भी मांगे, वो जिस फ्रीक्वेंसी पर होगा, वो जिस फीलिंग में होगा, वही उसको मिलेगा। सो अब अगर आप भगवान से पैसा मांग रहे हो और आप फियर में हो, तो क्या पैसा आएगा या फियर आएगा? फियर आएगा, राइट? सो ईश्वर ने कहा कि जैसी तुम्हारी फीलिंग तथास्तु वही मिलेगा। तो अब हम ये भूल गए और हमने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। हम फियर में रहे हैं, होपलेस हैं अंदर से, और यहीं पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम करना बंद कर दिया। सीधी सी बात है, थॉट्स एक गाड़ी है, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग एक गाड़ी है, और फीलिंग एक ड्राइवर है। आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, अगर आपके पास ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। सो दैट्स द डिफरेंस। Got it. Okay. And ma'am, as you said कि हमारा पॉजिटिव थॉट और फीलिंग होना ज़रूरी है, बट वॉट हैपन्स इज कि आजकल हम देख रहे हैं वी आर सराउंडेड बाई नेगेटिव पीपल्स। सो क्या मैनिफेस्टेशन तब भी काम करता है जब हमारे पास पॉजिटिव थॉट्स है बट हम किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ हैं? जैसे कि मैंने बोला कि आपकी फीलिंग बहुत मैटर करती है। इट डजेंट मैटर कि आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो। आप एनवायरनमेंट में रह के भी अगर आप पॉजिटिव रह पा रहे हो, अपने आप को उस फीलिंग में रख पा रहे हो, देन यू कैन मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी फीलिंग क्या है, क्या आप एक्शन ले रहे हो टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। दैट इज व्हेन मैनिफेस्टेशन विल हैपन। सो बहुत सारे लोग इस एक्शन वाले पॉइंट को भी भूल जाते हैं। वो इस बात को भूल जाते हैं कि हमें एक्शन भी लेना है, क्योंकि वो सोचते हैं ओ मैं बैठूंगा, मेडिटेट करूंगा, वाइब्रेट करूंगा और वो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। एक्शन तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इस टाइम स्पेस रियलिटी वाली स्पेस जगह में रहते हैं। सो इस 3D रियलिटी में टाइम और स्पेस है, जिसमें हमें आगे बढ़कर जाना पड़ेगा उस स्पेस के थ्रू, एंड वॉक थ्रू द टाइम एंड गेट व्हाट वी वांट। Exactly. And whatever we want, we manifest it. Yes. So manifestation is related to energy healing. 100% एनर्जी हीलिंग और मैनिफेस्टेशन दोनों साथ साथ काम करते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट? एंड इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, योर एनर्जीज हैव टू बी प्योर, योर एनर्जी हैज टू बी क्लीन। एंड दूसरी बात और है कि एक ना यूनिवर्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ स्पेस, लाइक कि अगर आप जगह खाली करोगे तो यूनिवर्स में कोई भी जगह खाली नहीं रह सकती।
तो जैसे ही जगह खाली होगी कुछ ना कुछ उसके अंदर आ जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट है कि आप जगह खाली करो. तो एनर्जी हीलिंग या अपने ऊपर काम करके, या आप इनर चाइल्ड वर्क करते हो, या आप मेरी रिट्रीट्स में आते हो, या ऐसी किसी और रिट्रीट में जाते हो, किसी कोच के साथ काम करते हो, तो यू लेट गो ऑफ ऑल द एंगर, रिजेंटमेंट, जो भी नेगेटिव एनर्जी है अपने बॉडी में से, वो आप उसको निकालते हो. जब आप उसको लेट गो करते हो, अपनी बॉडी में से बाहर करते हो, दैट इज व्हेन स्पेस गेट्स क्रिएटेड. और तब आपकी लाइफ में कुछ नया मैनिफेस्ट होता है. दैट इज व्हाट we all need to do. Create space, let go of what doesn't serve you, and that is when you'll be able to create what you want in life. And ma'am, lastly I want to ask you is ki whatever we manifest, can we attract it towards us? Yes. As I said, we are all a radio. हम सब एनर्जी हैं और हमारी एनर्जी वाइब्रेट करती है और उसकी एक फ्रीक्वेंसी है. सो अगर समझ लो कि तुम एक रेडियो हो और तुम्हारे यहाँ फ्रीक्वेंसी है 93.5, और जो गाना तुम्हारे यहाँ बज रहा है तुम्हें पसंद नहीं है, तुम्हें गाना सुनना है जो 102.6 पे बज रहा है, तो तुम्हें क्या करना होगा? Channel change. अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी ना. यू विल हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी टू द सॉन्ग दैट यू वांट टू हियर. तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी फियर की है, आपकी फ्रीक्वेंसी एंगर की है, और लेट्स से एंगर और फियर की फ्रीक्वेंसी 150 या 200 है, राइट, और आपको पसंद नहीं है फियर भी और एंगर भी, तो आप चाहते हो लव, आप चाहते हो अबंडेंस, तो आपको क्या करना होगा? अपनी फ्रीक्वेंसी लव और अबंडेंस के साथ मैच करनी होगी. एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स टू योरसेल्फ. तो सीधी सी बात है, आप या तो आप बाहर जाओ और एफर्ट करो और तितली पकड़ने की कोशिश करो नेट लेकर, या आप अपने यहाँ एक ब्यूटीफुल सा गार्डन बनाओ कि तितलियाँ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो गए हैं. सो येस, यू कैन अट्रैक्ट, एंड ऑल्सो यू कैन अट्रैक्ट बाय बीइंग वर्किंग ऑन योर स्पाइन. योर स्पाइन इज द बिगेस्ट मैग्नेट दैट यू हैव. दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दैट इज योर साउथ पोल. सो आपका स्पाइन एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है. सो जब आप अपने स्पाइन पे काम करते हैं, यानी कि आप मेडिटेट करते हैं, आप ब्रेथ वर्क करते हैं, तो आप अपने स्पाइन को बहुत मैग्नेटाइज करते हैं. एंड द मोर मैग्नेटिक योर स्पाइन बिकम्स, द मोर magnetic your aura becomes. And when your aura becomes magnetic, your aura becomes strong, then you start attracting everything to yourself. Right? जैसे कि आयरन फीलिंग्स होती हैं, उनको जाना नहीं पड़ता किसी मैग्नेट की तरफ कि ओ मुझे अट्रैक्ट करो. राइट? जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, आयरन फीलिंग्स अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर आती हैं. सो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाइए एंड देखिए कैसे चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगी.